Welcome to Daily Current Affair. Today is 23rd of December 2022. The question is, which institution released the report titled Coal 2022 Analysis and Forecast to 2025? ठीक है, एक रिपोर्ट आई है कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। ये किसने रिपोर्ट जो है जारी की है? दैट इज़ आईईए का मतलब है इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है, उन्होंने ये रिपोर्ट कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 जो है वो लॉन्च की है। इस रिपोर्ट में क्या क्या है? इस रिपोर्ट में ये है कि जो कोयले की डिमांड है ना, वो सबसे ज़्यादा कब हुई थी? 2022 जो साल अभी चल रहा है, इस साल सबसे ज़्यादा जो है कोयले की डिमांड हुई है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कोयले की डिमांड हुई थी, ठीक है, जो कोयले की पावर ग्रोथ है इंडिया में और द यूरोपियन यूनियन एंड द स्मॉलर एक्सटेंड बाय चाइना, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंडिया में हुई है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन में भी हुई है और थोड़ा बहुत चाइना में भी सबसे ज़्यादा कोल पावर की ग्रोथ हुई है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जो इंक्रीज़ हुआ है कोल बर्न में वो है चाइना, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सबसे ज़्यादा जो कोयला बर्न हुआ है वो चाइना, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, अब ग्लोबल यूज़ ऑफ कोयला, जो कोयला का यूज़ है वो जो है 1.2% जो है वो 2022 में जब जो भी बचा हुआ है, ठीक है, उसमें 1.2% जो वो इंक्रीज़ होने वाला है और 8 बिलियन टन से ज़्यादा कोयला जो है वो यूज़ हो जाएगा एक साल में। पहली बार, आज तक कभी भी 8 बिलियन टन जो है वो कोयला यूज़ नहीं हुआ है आज तक। तो 8 बिलियन टन जो है इस साल 2022 में ये प्रेडिक्ट किया गया है। So which country has launched group of friends to promote accountability for crime against peacekeepers? ठीक है, पीस कीपर्स यूनाइटेड नेशन में एक फोर्स होती है, उसको बोलते हैं पीस कीपिंग फोर्स। इसमें इंडिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया है? ठीक है, विच कंट्री, ठीक है, कौन सी कंट्री ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो लॉन्च किया है? जो पीस कीपर्स हैं, ठीक है, जो पीस कीपर्स हैं जो दूसरे देशों में जाके शांति फैलाते हैं, शांति फैलाने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट, उनके साथ जो बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं उन कंट्रीज़ में। ठीक है, उसको कम करने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इंडिया ने लॉन्च किया है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो लॉन्च किया है। किसके लिए? फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। जो पीस कीपर्स होते हैं ना, दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनके अगेंस्ट जो क्राइम होता है उनसे बचाने के लिए। ठीक है, तो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पे इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि न्यू दिल्ली मतलब कि इंडिया विल सून हैव ए डाटाबेस दैट विल रिकॉर्ड ऑल द क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर। जो ये पीस कीपर्स दूसरी कंट्री में जाके पीस फैलाते हैं, पीस फैलाने का काम करते हैं, उनके अगेंस्ट अगर कोई क्राइम होता है तो उसका एक डाटाबेस जो है इंडिया में तैयार किया जाएगा, ये बताया। तो इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को एंड नेपाल ने इसको क्या किया है? को चेयर किया है। बनाया किसने? इंडिया ने बनाया है। और 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इजिप्ट, फ्रांस एंड मोरक्को, इन्होंने इसको को चेयर किया है। इंडिया, सो सबसे पहले क्या होता है? यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के पास अपनी एक फ़ोर्स होती है। ठीक है, हर कंट्री इसको कंट्रीब्यूट करती है थोड़े थोड़े सोल्जर्स, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सोल्जर है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और वो जो पीस कीपिंग फोर्स है वो हम किसी और देश में, जो अशांत देश होते हैं जैसे जैसे फ़िलिस्तीन है, अफ़गानिस्तान है, तो वहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्या करेगा? अपनी पीस कीपिंग फोर्सेज हो वहाँ पे भेजेगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? वो इंडिया का है। ठीक है, तो हैज़ लॉस्ट 177 ऑफ इट्स पीस कीपर्स ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी। तो इस टाइम क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने जब इनको भेजा था किसी और कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे जो पीस कीपर्स गए थे उनकी जो है वहाँ पे वो डेथ हो गई थी और 177 जो है रिपोर्ट की गई है। तो उन पीस कीपर्स की भलाई के लिए, सुरक्षा के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बनाया है। किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है। हु इनॉग्रेट्स गुड गवर्नेंस इन वीक 2022? दैट इज सी जितेंद्र सिंह। सो जितेंद्र सिंह ने क्या इनॉग्रेट किया है? गुड गवर्नेंस वीक जो इनॉग्रेट किया है। कब से कब तक? 19 से लेकर 25 दिसंबर 2022 तक ये चलेगा। इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे दो तरह की स्कीम्स, दो तरह के जो डेज हैं वो अनाउंस किए गए हैं। एक शासन गांव की ओर, नेशन वाइड कैंपेन है ये,
ठीक है। जो प्रशासन है मतलब कि जो सरकार है वो गांव की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देगी। एक ये इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किसका, प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड जो भारत रत्न है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्मदिन पे। जो उनका जन्मदिन कब होता है, 25 दिसंबर को उनका जन्मदिन होता है, और उस दिन हम गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं, ठीक है। और गुड गवर्नेंस वीक कब मनाते हैं हम, 19 से लेके 25 तक, ठीक है, 19 से लेके 25 दिसंबर तक हम गुड गवर्नेंस वीक मनाते हैं। और 25 को क्या होता है, गुड गवर्नेंस डे होता है। उसी दिन कौन सा जन्मदिन, किसका जन्मदिन होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन उसी दिन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न है अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी मेमोरी में ये गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस वीक जो है 19 से लेकर 25 दिसंबर तक मनाया जाता है, जो कि लॉन्च किया है किसने, जितेंद्र सिंह ने। हु इज़ गोइंग टू होस्ट फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल, दैट इज़ बी बंदीपोरा। बंदीपोरा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर पे है, जो कि सबसे पहला फर्स्ट एवर जो ट्राइबल होती है, ट्राइब्स होती हैं, उनका एक विंटर फेस्टिवल जो है यहाँ पे आयोजित हो रहा है। कहाँ पे, बंदीपोरा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जो फेस्टिवल है इज़ ऑर्गेनाइज बाय द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन द कोलेब्रेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ कैटसन, ये दोनों इसको जो है वो मना रहे हैं, ठीक है। इस फेस्टिवल में होगा क्या, इसमें होगा म्यूज़िक, डांस, कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल, जो वहाँ के ट्राइबल्स पीपल्स हैं उनका जो कल्चर है, म्यूज़िक है, डांस है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। पीपल फ्रॉम द कश्मीरी, जो कश्मीर की कम्युनिटी है, गुज्जर हैं, बकरवाल्स हैं, ठीक है, वो तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और भी इसमें ट्राइब्स होंगी जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेगी। Who surpassed 10 billion evaluation and become डेकाकॉर्न, दैट इज़ IPL, ठीक है। IPL क्या बनाया है, एक डेकाकॉर्न बना है। डेकाकॉर्न क्या होता है, जब कोई कंपनी 1 बिलियन को पास कर देती है उसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न। जब वो अपनी ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन से ऊपर चली जाती है तो उसको बोलते हैं हम डेकाकॉर्न, ठीक है। तो IPL ने ये माइलस्टोन हासिल कर लिया है, $10 बिलियन से ज़्यादा इनकी वैल्यूएशन हो गई है, ठीक है। IPL की जो इनकम है वो 75% जो है राइज हुई है 2020 के बाद, ठीक है। $10 बिलियन इज़ रेफर टू एज ए डेकाकॉर्न, ठीक है। और स्टार्ट कब हुआ था IPL, 2008 से स्टार्ट हुआ था। राजस्थान रॉयल ने इसका सबसे पहला जो एडिशन है वो जीता था, और इसके करंट चैंपियन कौन है, गुजरात टाइटंस, ठीक है। IPL, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स लीग है, सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स लीग है वो है नेशनल फुटबॉल लीग, ठीक है, NFL, जिसका जो इनकम है वो है $17 मिलियन। बट जो सेकंड बिगेस्ट है वो है IPL, उनका जो टर्नओवर है वो है $12 मिलियन का। तो इसी को सरपास करने के लिए अब क्या हो रहा है, अब IPL अपनी क्वांटिटी ऑफ गेम्स जो है वो बढ़ाने वाला है अगले साल से। व्हाट इज़ वागीर, वागीर क्या है, आंसर इज C, दैट इज़ सबमरीन। तो ये एक तरह की सबमरीन है। सबमरीन इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके पानी के नीचे से ट्रैवल करता है ताकि दुश्मन इसको ना देख सके, तो इसको बोलते हैं सबमरीन। तो वागीर इज़ ए सबमरीन। इसके बारे में हम और जानते हैं, कुछ और है, P-15 ब्रावो क्लास और P-15B जो हमारे पास प्रोजेक्ट है ना, 15 और P-15B जो प्रोजेक्ट है वो क्या है, उसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय द वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, दैट इज़ WDB, ठीक है। और इसमें से जो 4 शिप है वो MDL मैजागॉन डॉक लिमिटेड और अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर जो है वो आती है। इसके अंदर कौन सा आती है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर आती है INS विशाखापट्टनम, INS मार्मोगोआ, INS इम्फाल एंड INS सूरत। तो आपने ये चारों याद रखने हैं, ये आते हैं प्रोजेक्ट 15B में। अब कोलकाता क्लास 15A, ठीक है, पहले हमने 15B पढ़ा था, अब 15A में पढ़ेंगे, ये कोलकाता की क्लास है, ठीक है। स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये भी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। इसके 3 शिप्स हैं, कोलकाता, कोची एंड चेन्नई, इसके 3 नाम है, कोलकाता, कोची एंड चेन्नई। उसको भी कौन बना रहा है, MDL बना रहा है, मैजागॉन डॉक लिमिटेड ही इसको बना रहा है। अब प्रोजेक्ट 15 है, दैट इज़ दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, ठीक है। बट कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर आर कंसिडरेबली मोर कैपेबल ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द डिज़ाइन, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 17A की बारी आती है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A क्या है, ये एक स्टील फ्रिगेट गाइडेड मिसाइल का एक स्ट्रक्चर है,
ठीक है। कंस्ट्रक्टिव, इनको जो प्रोजेक्ट 17A है ये दो कंपनीज बनाती है, एक MDL बनाती है और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जो इंजीनियर्स हैं वो बनाते हैं। और प्रोजेक्ट 17A के अंदर आते हैं नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी एंड विद्यागिरी। तो क्या, तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर जितनी भी गिरी का नाम की आती है ना गाइडेड मिसाइल्स फ्रीजेट, वो सारी की सारी प्रोजेक्ट 17A की है। और प्रोजेक्ट 75 जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वागीर की, जो प्रोजेक्ट 75 है इंडिया का, वो इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके बना रहे हैं। ठीक है, जो वागीर है वो भी इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलके बनाया है। इसके अंदर 6 सबमेरीन्स हैं। ठीक है, कलवरी, खंडेरी, खरंज, वेला, वागीर एंड वागसिर इसके अंदर है। सो कोविड वेरिएंट dash बिहाइंड चाइना सर्ज हैज़ बीन फाउंड इन इंडिया। ठीक है, कौन सा ऐसा कोरोना का वायरस है जो वेरिएंट है जो चाइना में तबाही फैला रहा है और वो आजकल इंडिया में भी पाया गया है, दैट इज़ BF7। सो BF.7 ये जो वेरिएंट है ये इंडिया में भी पाया गया है। ठीक है, BF7 जो है ये सबलाइनेज है ओमिक्रॉन वेरिएंट की। ठीक है, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है BA5 उसी का ये एक वेरिएंट है, उसका नाम है BF7। अब होता क्या है, जैसे कोरोना का वायरस है, ठीक है, जैसे ये एक आदमी के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाती है, बहुत सारी इसके अंदर मैनिपुलेशंस हो जाती है इसके DNA के अंदर। ठीक है, फिर ये निकलता है, फिर दूसरे इंसान के अंदर चला जाता है, फिर उसके अंदर कुछ और चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ पे सपोज कर लो इसका वेरिएंट था A। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों के अंदर पास होके ये क्या बना देगा, अपना वेरिएंट B बना देगा। तो इस तरह से इसका वेरिएंट जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ओमिक्रॉन का ही एक टाइप है BF7 जो आजकल चाइना में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। मतलब कि 60%, वहाँ की 60% आबादी पूरे वर्ल्ड की 10% आबादी के बराबर है, वो सारी की सारी कोरोना से इन्फेक्टेड होने वाली है। ठीक है, इसकी एक खासियत ये है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन फैलाता है, मतलब कि ये बहुत तेज़ी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, बट इसका एक एडवांटेज ये है कि ये शॉर्टेस्ट है, शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि थोड़े से टाइम के लिए ज़िंदा रहता है, बट उस टाइम वो बहुत प्रॉब्लम कर देता है ह्यूमंस के लिए। ठीक है, और इसकी एक ये बात भी है कि अगर कोई बंदा वैक्सीनेटेड है, ठीक है, उसको भी ये इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये 3-4 बातें आपने याद रखनी है इसके बारे में। अभी इंडिया में इसके 2 केस रिपोर्ट हुए हैं गुजरात से, 2 केस हुए हैं उड़ीसा से रिपोर्ट। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंगली जो यूनाइटेड स्टेट है, यूके है, यूरोपियन नेशंस हैं सच एज बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस एंड डेनमार्क, वहाँ पे भी ये वायरस जो है वो पहुँच चुका है। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि एडवाइजिंग पीपल टू वेयर मास्क, कि मास्क पहनो क्राउडेड प्लेसेस में जाने से पहले। और यहाँ पे कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये किसने बोला है, ये बोला है आधार पूनावाला ने, जो कि वैक्सीन बनाते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ये ऑनर हैं। सो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ RRR इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ टॉप 50 फिल्म ऑफ 2022। तो वर्ल्ड की जब से जो टॉप 50 फिल्म्स हैं वो उसकी एक लिस्ट जारी की है साइट एंड साउंड मैगजीन ने। ठीक है, टॉप 50 फिल्म ऑफ वर्ल्ड, ग्लोबल मतलब कि पूरे वर्ल्ड की, उसमें जो RRR है उसका रैंक है 9th। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। SS राजामौली ने इसको डायरेक्ट किया है। ठीक है, टॉप 50 में इसका 9वां नंबर है। और इंडिया की इसमें एक और भी डॉक्यूमेंट्री है जो शानुक सेन ने बनाई है, उसका नाम है ऑल दैट ब्रीथ। ठीक है, तो आपने दोनों याद रखना है, RRR 9th रैंक इन द टॉप 50 फिल्म ऑफ 2022 और ऑल दैट ब्रीथ्स इट इज़ ए डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, शानुक सेन की ये डॉक्यूमेंट्री, दोनों इंडियन है। who organized Delhi International Art Festival, that is C मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या ऑर्गेनाइज किया है, दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। दिल्ली में कहाँ पे, जो कर्तव्य पाथ है ना, वहाँ पे इसको लॉन्च किया है। इसकी एक टैगलाइन भी है, वेयर भारत मीट्स इंडिया। ठीक है, जहाँ भारत इंडिया को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, क्यों इसको मना रहे हैं, इसको इसीलिए मना रहे हैं कि जो वॉरियर हैं, ठीक है, जो हमारी फ्रीडम फाइटर के लिए जो जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद कर सकें। ठीक है, और बहुत सारी डिसीजंस हैं, स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए,
ठीक है, उनके बारे में अप्रिसिएशन। एंड क्लीनिंग अवर हॉली रिवर, जो हमारे पास हॉली रिवर गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ठीक है, इनकी क्लीनिंग के लिए, क्लीनिंग ऑफ और हॉली रिवर, इनके लिए जो भी काम हुए हैं उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और हमारी कंट्री को क्लीन रखना है और डर्ट फ्री रखना है और डिजीज़ फ्री रखना है, इसके लिए जितने भी लोगों ने काम किया है उनके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल जो है वो दिल्ली में मनाया जा रहा है। कौन मना रहा है, किसके थ्रू इसको मना रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको मना रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज है दिसंबर के, आपने याद रखने हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 दिसंबर दो सेलिब्रेशन होती है यहाँ पे, दैट इज़ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन डे। 4 दिसंबर नेवी डे। 5 दिसंबर इंटरनेशनल वॉलेंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। 7 दिसंबर आर्म्ड, ये 2 डेज हैं, लाइक आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे एंड इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट करप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 11 दिसंबर इंटरनेशनल माउंटेन डे, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 दिसंबर इंटरनेशनल एनर्जी डे। 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट डे। 19 दिसंबर गोवा लिबरेशन डे। 28 दिसंबर इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 23 दिसंबर किसान दिवस, फार्मर डे। और आपने याद रखना है 19 से लेकर 25 तक क्या होता है? गुड गवर्नेंस वीक। और 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। 26 दिसंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीर बाल दिवस, ये पिछली साल पहली बार मनाया गया है, इस बार इसको दूसरी बार मनाएंगे। 29 दिसंबर को क्या है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।